कैसे हैं आप सभी। विनर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आज आपके लिए जो वीडियो ला रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि 2026 में आने वाले स्पेशली जो बैंक जॉब्स हैं उसको या फिर जो इंश्योरेंस जो सेक्टर के जो जॉब्स हैं उसको हम लोग कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम लोग जो है क्लियर करें, या फिर जो लोग रिपीटर कैंडिडेट्स हैं और साल वेस्ट न करते हुए कैसे ही इस साल में कैसे ही जो है हम लोग जॉब हासिल करें। तो उसके लिए आज का ये जो वीडियो का देखो यहाँ पे ऑलरेडी थंबनेल या फिर ये स्लाइड से ऑलरेडी देख के समझ में आ रहा होगा। आज का जो मेन मुद्दा है वो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये जो सिलेक्शन है ये कितने समय में हम लोग जो है यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। क्या ये हमें 4 महीने में मिल सकता है, क्या ये 6 महीने में मिल सकता है, या फिर साल भर जो है लग सकता है। तो अगर हम लोगों को कम से कम टाइम पे अगर हासिल करना है जॉब तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखो, अगर हम लोग देखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लोग यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो उसमें जो है 2 टाइप के कैंडिडेट्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 2 टाइप के कैंडिडेट्स कौन कौन से? जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, या तो वो लोग जो है अभी अभी जो है ग्रेजुएशन पास किए हैं, या फिर जो है उन लोगों को कहीं से पता चला है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब बोल के भी एक जो है सेक्टर होता है जहां पे जो है जॉब स्टेबिलिटी मिलता है। लाइफ में अगर जॉब स्टेबिलिटी रहे तो अच्छे लड़कियों से शादी हो सकता है। तो ये सब के लालच में जो है ये फ्रेशर लोग जो है यहाँ पे कुछ ज्वाइन होते हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोग जो है साल भर जो है वो लोग तैयारी कर रहे हैं, बट उन लोगों को जो है असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हम लोग जो है रिपीटर कैंडिडेट्स कह रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बोथ तुम्हारा फ्रेशर एज वेल एज रिपीटर कैंडिडेट दोनों के लिए जो है ये कारीगर साबित होगा। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है अगर हम लोग कुछ स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो उससे जो है हम लोग कम से कम समय में जो है हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। एंड अगर पता होगा, विनर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं विद इन 4 to 5 मंथ जो है सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। जीता जागता एग्जाम्पल जो है हमारे स्टूडेंट देवांशु बोकड़े, वो जो है विद इन 4 मंथ्स जो है वो सिलेक्शन लिया है। एंड वो अभी जो है एसबीआई में कारीगर है। अभी रिसेंटली जो है एसबीआई पीओ का भी जो है उसने जो है यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। तो अब जाके जो है एनआईसीएल एओ का भी जो है वो इंटरव्यू देने वाला है। तो ये जो है हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ये क्यों इतना कारीगर साबित होते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करते हैं यहाँ पे, जिससे हर एक स्टूडेंट जो है कम से कम समय में जो है यहाँ पे सफलता पा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो फोटो है, ये फोटो असल में जो है अभिमन्यु का है। पता होगा अभिमन्यु, महाभारत का एक कैरेक्टर अभिमन्यु। अभिमन्यु एक कैरेक्टर जो है बड़ा ही जो है उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं होता है अभिमन्यु के ऊपर, बट अभिमन्यु का वो जो चक्रव्यूह जो भेदने का जो स्टोरी है ये हर किसी को पता होगा। अच्छा, अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह के सभी पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़े, बट लास्ट पड़ाव को पार कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है क्लियर वो स्ट्रैटेजी नहीं था। कहानी के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि जब अभिमन्यु जब अपने मां के गर्भ में था उस समय अर्जुन जो है उसको उसकी मां को चक्रव्यूह जो है वो भेदने का जो है कहानी सुना रहे थे, कैसे चक्रव्यूह भेदा जाता है। बट जब लास्ट पड़ाव का टाइम आया उसकी मां जो है निद्रा में चले गए थे, इसलिए जो है अभिमन्यु को मां के कोख में रहते हुए भी वो जो है चक्रव्यूह का लास्ट पड़ाव कैसे पार किया जाए उसके बारे में पता नहीं था। तो हम लोग आपको जो है यही एग्जाम के चक्रव्यूह को भेदने का जो है हम लोग हर एक पड़ाव को जो है यहाँ पे दिखाएंगे, ताकि आप कम से कम समय में ये चक्रव्यूह से आप निकाल पाए। हालांकि अभिमन्यु तो चक्रव्यूह भेद नहीं पाया, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हर एक बच्चे जो है ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के जो चक्रव्यूह है उससे जो है वो जरूर निकल पाए। तो ये जो चक्रव्यूह है, ये जो एग्जाम का ये जो चक्रव्यूह है, इससे निकलना कैसे है? इससे निकलने के लिए जो मेन हथियार होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए वो है क्लियर स्ट्रैटेजी। कोई भी युद्ध को अगर तुम्हें लड़ना है उसके लिए स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। याद रखना, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को उसमें महारती हासिल करने का जरूरत नहीं है, बट हम लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज लेके चलने हैं ताकि हम लोग हर एक सब्जेक्ट से कट ऑफ क्लियर कर पाएं एंड हर एक एग्जाम का जो पड़ाव है उसको भी हम लोग जो है क्लियर कर पाएं। तो ये जो क्लियर स्ट्रैटेजी है इसको अगर हम लोगों को लेके आगे बढ़ना है उसके लिए जो है 4 प्रमुख पिलर्स हैं।
उसके लिए जो है 4 प्रमुख पिलर्स हैं, एंड वो 4 प्रमुख पिलर्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड थर्ड है जीए या फिर जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी, मैं जीए फैकल्टी, आज आपको जो है ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत जो है आउटलुक एक ओवरव्यू दूंगा। हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टीज हैं वो लोग बाकी सब्जेक्ट में और अच्छे तरीके से जो है जो ओवरव्यू है वो दे पाएंगे, बट मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूं, इतने सालों से मैंने इतने सारे बच्चों का जो है यहाँ पे जो जर्नी है ये हम लोगों ने देखा है, तो उसके बदौलत जो है मैं थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जो है तुम लोगों को गाइड करना चाहता हूं। देखो, क्वांट के बारे में अगर बात करें, क्वांट जो है तुमको 2 फेजेस में मेनली देखने को मिलेगा। एंड उसके पहले मैं बता देता हूं, कोई भी एग्जाम में देखो, चाहे वो जो है पीओ या फिर कोई भी ऑफिसर लेवल का अगर एग्जाम है, या फिर अगर कोई क्लर्क लेवल का एग्जाम है, या फिर जिसे हम लोग असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, इसमें जो है 2 ऐसे जो है डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि पीओ या फिर एओ में हम लोगों को 3 पड़ाव देखने को मिलता है एग्जाम में। एक होता है प्री, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। बट क्लर्क में जो है सिर्फ तुमको जो है प्री और मेंस देखने को मिलता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये जो है प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है, इसके ऊपर सवाल जो है पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा जाता है। इंग्लिश जो है प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा जाता है, हालांकि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तुम्हारा इंटरव्यू में भी रहता है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट ये जो जनरल अवेयरनेस एज ए सब्जेक्ट, जिसको बच्चे ऑलमोस्ट जो है 85% से लेके 90% बच्चे ये सब्जेक्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये जो सब्जेक्ट है ये हम लोग प्री क्लियर करने के बाद ही पढ़ेंगे। बट बच्चों, ये प्री से लेके मेंस तक का ये जो सफर है, इसके बीच में सिर्फ तुमको मिलता है 10 से 15 दिन मैक्स जो है तुमको टाइम मिलता है। एंड इसके बीच में ये जनरल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स रेडी करना जो है इतना आसान नहीं होता है। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस जो एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम में बहुत फर्क है। अगर हम लोग देखें, हर एक को देखो, अभी हर कोई इंडियन है तो क्रिकेट तो हर एक को तो पसंद आ रहा, मतलब आता होगा। तो क्रिकेट में देखना, एक मोड होता है T20 मोड, एक मोड होता है वनडे, एक मोड होता है टेस्ट मैच। तो जो T20 मोड होता है दैट इज द प्रीलिम्स, क्योंकि T20 में हमें क्या करना है, धड़ाधड़ बैटिंग करना है, हम लोग को स्कोर ज्यादा करना है। तो वैसे ही प्रीलिम्स में जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतने मैटर नहीं करते, तुम्हारा स्पीड जो है ज्यादा मैटर करता है वहां पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े से इजी सवाल पूछे जाते हैं। बट मेंस में जो है तुम्हारा असली खेल, तुम्हारा असली जो स्ट्रैटेजी है वो कितना स्ट्रांग है, वो जो है टेस्ट होता है। जैसे तुम्हारा टेस्ट मैच में देखना, बाउंसर पे बाउंसर आता है, तुमको डॉज करना आना चाहिए। अगर एक भी बाउंसर तुम्हारे सर पे लगा तो तुम वहीं पे जो है खत्म हो जाओगे। तो वही सेम चीज मेंस में जो सवाल है वो जो है तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करता है। तो तुम्हें कौन सा सवाल को चूज करना है, कौन सा सवाल को लीव करना है, ये आर्ट जो है तुम्हें आना चाहिए। कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप्स में। तो देखो, ये चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये तीनों में ही हम लोगों को जो है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जो है यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ेगा। एंड हर एक में जो है प्रीलिम्स में हम लोगों को जो है इजी, थोड़ा बहुत इजी पेपर हमें मिलता है। हालांकि अभी प्रीलिम्स का पेपर भी अगर हम लोग देखें ऑफिसर लेवल में, वो भी जो है टफ पूछा जा रहा है। बट यहाँ पे जो है प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत हमें इजी जो है पेपर देखने को मिलता है। बट मेंस इज योर मेन जो है यहाँ पे जो है टेस्ट है, जहाँ पे जो है तुम्हारा नॉलेज का यहाँ पे जो है परीक्षा लिया जाता है। तो हम लोग जब भी तैयारी करेंगे तो हम लोग जो है एकदम शुरुआत से हम लोग जो है प्रीलिम्स मेंस लेकर जो हम लोग तैयारी करेंगे, नहीं तो हम लोग एक बार में इसे जो है क्लियर नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, अब एज अ जीए फैकल्टी मैं जो है कुछ टिप्स देना चाहता हूं तुम लोगों को कि जीए को कैसे जो है यहाँ पे हम लोग रेडी कर पाए। तो एज इन विनर इंस्टीट्यूट, मैं एज अ फैकल्टी मैं हर एक स्टूडेंट्स को जो है कुछ टिप्स देता हूं। एंड यूट्यूब में मैं जो है आज टिप्स देना चाहता हूं ताकि सिर्फ विनर इंस्टीट्यूट ही नहीं, बाकी बच्चों को भी थोड़ा बहुत इसमें जो है सहायता मिले। तो देखो, सबसे प्रमुख जो पार्ट है ना जीए को रेडी करने का, या फिर सबसे प्रमुख जो सोर्स है जीए को रेडी करने का, वो है न्यूज़पेपर। तो डेली जो है तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूं या तो तुम पढ़ो द हिंदू,
ठीक है। एंड हिंदू अगर ज्यादा टफ जा रहा है तो यहां पे पढ़ सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस जो है तुम यहां पे पढ़ सकते हो। ये दो न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो इसमें। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का ये इंप्रूव होगा, दूसरा इंग्लिश का वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, एंड मेन जो तुम्हारा जीए में पूछा जाता है करंट अफेयर्स, ये जो है तुम्हारा इंप्रूव होगा। यहां पे न्यूज़पेपर एक सोर्स होगा तुम्हारा एग्जाम क्रैक करने के लिए। दूसरा, बैंक एग्जाम या फिर इंश्योरेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस, बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो ये जो बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस हमारे विनर इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं और मेरे जो कलीग्स हैं, सभी जो है एक अपने अपने जगह में जो है एक्सपर्ट्स हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम लोग के जो लेक्चर्स होते हैं वो जिस क्वालिटी के लेक्चर्स होते हैं कि स्टूडेंट को वो लेक्चर करने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा जो है जानने का मौका नहीं मिलेगा। एंड बहुत बार तो बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं ये ना बैंक में जाने के बाद भी जो है ये बड़ा जो है काम में आता है। तो यहाँ पे जिस क्वालिटी का हम लोग विनय इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, तो उस लेवल का अगर तुम अगर पढ़ाई कर लेते हो देन एग्जाम जो है तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा तुम जो है जैसे हम लोग यहाँ पे विनर इंस्टीट्यूट में हम लोग मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं। एंड जो है एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहता हूं कि 14 जनवरी को जो है एक ईयरली जो है तुमको यहाँ पे मैगजीन देखने को मिलेगा, एक ईयरली मैगजीन देखने को मिलेगा। जो ये ईयरली मैगजीन तुम्हारा पूरा 2025 का जो करंट अफेयर है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम, तो उसके लिए जो है ये जो है बड़ा ही कारीगर साबित होगा। ये आने वाला है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन जो है ये हमें देखने को मिलेगा। तो तुमको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर। एंड आफ्टर डूइंग लास्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर, थोड़ा बहुत हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ ले तो ये सब्जेक्ट के ऊपर जो है हम लोगों का पूरा जो है कमांड बन सकता है इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। एंड हमेशा याद रखना कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें हम लोगों को मास्टर नहीं बनना है। ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। अब देखो जैसे आज आईबीपीएस पीओ मेंस का जो है यहाँ पे कट ऑफ निकला, उसमें जनरल का कट ऑफ है 75। ये 75 तुम कैसे ला सकते हो, ये 75 कैसे ला सकते हो? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तुम मान लो अगर 7 से 8 नंबर भी अगर तुम लेके आए, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में तुम मान लो 15 मार्क्स तो लेके आ सकते हो रीजनिंग में। इंग्लिश में थोड़ा बहुत ट्राई करके 20 मार्क्स तुम लेके आ सकते हो। तो कितना हो गया, 20, 15, 35, 35 और 8, 43 आ गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा जो है जनरल अवेयरनेस में तुम अगर 20 लेके अगर तुम आ गए जनरल अवेयरनेस में तो तुम्हारा हो गया 63 हो गया। अच्छा, प्लस जो है डिस्क्रिप्टिव रहता है, डिस्क्रिप्टिव में कम से कम तुम्हें 15 से 16 नंबर तो मिलना चाहिए। तो कितना हो गया देखो, 78 तो तुम्हारा ऐसे ही बन गया। मैं तो ये बोल रहा हूं सबसे कम से कम, सबसे रद्दी से रद्दी अगर तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस हुआ तो देन ये जो है तुम नंबर लेके आ सकते हो आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस। अब इसके ऊपर तुम अगर अच्छे से मेहनत करोगे देन जो है तुम यहाँ पे जो है और अच्छा जो है स्कोर कर सकते हो। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्ट्रैटेजी के साथ जो है आगे बढ़ना है। अच्छा, ये जो है हम लोगों को कम से कम टाइम पे अगर हम लोगों को ये सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है एंड 1 साल के अंदर में अगर हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इन स्टेप्स को जो है ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो ये तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। यू हैव टू मास्टर द सिलेबस, कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिसको पता ही नहीं है कि सर ये सब्जेक्ट या फिर ये चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट में आता है या फिर ये चैप्टर है भी कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो है पूरा प्रॉपर, अब तुम किसी एग्जाम देने जा रहे हो तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, उसके बारे में तुम्हें जो है उठते हुए, चलते हुए, जागते हुए ऑल टाइम जो है उसके बारे में तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मास्टर द सिलेबस एंड देन यू हैव टू नो द एग्जाम पैटर्न। तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि कैसे मेरे को युद्ध में लड़ना है, ठीक है, तो तुम युद्ध में तुम जीत पाओगे। तो यू हैव टू मास्टर द सिलेबस, यू हैव टू मास्टर द
एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग जो है पहले ही ये सोचते हैं कि नहीं स्पीड बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे। अच्छा, स्पीड तभी आएगा जब तुम्हारे नॉलेज सही होगा, जब तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी जाके जो है तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन ही अगर तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है ना, तो देन तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एक टाइम के बाद जो है वो समझ में आएगा, तुम जो है वहां पे बिखर जाओगे। ऐसा ना हो, सबसे पहले बिल्ड योर बेसिक स्ट्रांग एंड देन स्पीड, उसके बाद जो है तुम यहाँ पे जो है स्पीड लेके आ सकते हो। घर भी देखना, जब बनता है तो उसका फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाता है, तभी जाके जो है एक के बाद एक मंजिल हम लोग खड़ा कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, देन वो घर जो है 2 दिन में जो है वो घर बिखर के रह जाएगा। तो ऐसा ना हो। नेक्स्ट, स्टेप 3 के बारे में अगर बात करें तो डे टू डे बेसिस पे तुमको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज मैंने क्लास में सिंप्लीफिकेशन सीखा एंड उसको 2 हफ्ते बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उससे जो है उसका स्पीड भी नहीं बढ़ेगा एंड बहुत सारे ट्रिक्स एंड जो भी शॉर्टकट मेथड्स हैं उसको तुम जो है भूल जाओगे। एंड ये सब जो चैप्टर्स हैं इसके ऊपर जो है अगर तुम डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन तुम्हारा जो है हाथ उससे जो है जो स्पीड है, जो तुम्हारे उसके ऊपर जो ग्रास्पिंग पावर, जो तुम्हारा जो पकड़ है, वो जो है धीरे धीरे चला जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज वीकली रिवीजन रूल को भी जो है ध्यान में देना है। ठीक है, हफ्ते में एक दिन, जैसे मान लो संडे जो है, ये इस दिन में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम रेस्टोरेंट में कॉफी पीने ना जाओ कॉफी पीने, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने जाओ, बट उसके बाद जो है इस चीज का ध्यान रखो कि हफ्ते भर में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स मैंने पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करने का टाइम मेरे हाथ में हो। वो रखने के बाद तुम कुछ भी करो, उसमें कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अच्छा, जब तुम्हारा थोड़ा बहुत, जब तुम्हारा यहाँ पे तैयारी हो जाए, ठीक है, तुमको अभी पता लग गया है कि हाँ मैं प्री क्लियर करने लायक हो गया हूं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया है थोड़ा बहुत, देन तुम जा सकते हो मॉक टेस्ट के तरफ। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही जो है तुम्हारा जो है सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि यही तुम्हें सिखाएगा कि तुम कौन से एरियाज में वीक हो, तुम कौन से सवाल नहीं कर पा रहे हो, कहां पे तुम्हारी कमियां हैं, कहां पे खामियां हैं, एंड उसके ऊपर जो है काम तुम्हें ही करना है। एंड ये कमियां, ये जो खामियां हैं, ये तुम कैसे तुम उस वहां से उभर के आ सकते हो, जब तुम्हें ये पता होगा कि तुमने सही से एनालिसिस किया है। तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस देना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो तुम एक टाइम अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मैं इतना घंटा जो है मैं मॉक टेस्ट में देना चाहता हूं, तो उसका 40% टाइम जो है तुम्हारा मॉक टेस्ट के लिए होना चाहिए एंड उसका 60% टाइम जो है उसका एनालिसिस के लिए होना चाहिए। ये जो है अगर तुम ध्यान दे के अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, तो देन जो है तुम्हारा एग्जाम पाने से या फिर एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। देन आ जाते हैं स्टेप 5 बात करता है कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो हम लोगों ने ये जो 4 स्टेप ऊपर के देखे हैं, ये जो है सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, 2 दिन करने से नहीं होगा, डे टू डे बेसिस पे एट रेगुलर इंटरवल्स तुमको इसे रिपीट करने ही जाना पड़ेगा। ये तुम्हें रिपीट करना ही पड़ेगा। अगर तुम रिपीट नहीं करोगे, देन जो है कोई और जो है तुम्हारे आगे निकल जाएगा। याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, या फिर तुम्हारा आस पड़ोस के लोग नहीं, या फिर तुम्हारे सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट या फिर तुम्हारे स्टेट के लोग नहीं हैं। तुम्हारा कंपटीशन जो है ऑल ओवर इंडिया है। एंड ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे, जब तुम सो रहे हो तब ये याद रखना कि दूसरा कोई बच्चा पढ़ रहा है। तो इसीलिए जो है कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा भी ना हो कि एक सवाल लेके मैं 1 घंटा में बिता दिया, उससे कोई जो है तुम कुछ महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को जो है जैसे क्वांट को भी इक्वल टाइम देना है, रीजनिंग को भी इक्वल टाइम देना है, इंग्लिश को भी इक्वल टाइम देना है, वैसे जनरल अवेयरनेस को भी इक्वल टाइम देना है, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये जो स्टेप्स है इसको और आसान करने के लिए डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस एंड तुम्हारा जो डेली प्रैक्टिस शीट से लेके तुम्हारे मॉक टेस्ट से लेके सब कुछ अगर तुमको एक साथ चाहिए, एंड तुम्हें अगर पैन इंडिया लेवल के सभी फैकल्टीज से, अगर जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उससे अगर तुम्हें पढ़ना है, देन आना पड़ेगा तुम्हें एक ही जगह, वो है विनर इंस्टीट्यूट। हमारे जो ब्रांचेस हैं वो नागपुर में है, नागपुर सीताबर्डी, देन पुणे नवीपेट में एंड पीसीएमसी आकुर्डी में स्थित हैं। जो नंबर है
नोट डाउन कर लेना 9923 एंड 9923 ये फोन में जो है तुम कॉल कर सकते हो एंड अपना सीट जो है यहाँ पे बुक कर सकते हो। 12 तारीख से जो हमारे नया बैच स्टार्ट भी हो रहे हैं, आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसको फोकस में रखते हुए। तो आई होप आज का ये जो सेशन है तुम लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा एंड आई होप इससे तुम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग 2026 एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।